अगर मैंने इस पत्थर दिल घमंडी कप्तान को सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी सबा नहीं। सबा ने अपनी फ्रॉक के स्लीव्स को ऊपर चढ़ाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो तेजी से कदम बढ़ाती हुई आलीशान अबरार मैंशन के मुख्य हॉल की तरफ बढ़ी। उसका इरादा पूरी तरह से स्पष्ट था। अभी इसी वक्त कप्तान अजलान हैदर से बदला लेना। सबा, रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? सबा की सबसे अच्छी दोस्त जीनत, जो डील डॉल में सबा से ज्यादा थी, ने तुरंत सबा की कलाई पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। दोनों की दोस्ती सचमुच मोटू पतलू जैसी थी। सबा नाजुक छोटी सी और जीनत मजबूत हट्टी कट्टी। सबा एक झटके से रुकी। क्या कर रही हो जीनत? मेरा गुस्सा नहीं देख रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने जानबूझकर मेरी नई आर्ट फाइल पर कॉफी गिराई है। जीनत ने उसे दीवार के पीछे धकेलते हुए फुसफुसाया। ओह खुदा के लिए, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो कप्तान अजलान है। फौज में खुद से ज्यादा किसी की नहीं सुनता। अगर तुमने अभी कोई हंगामा किया तो वो तुम्हें सचमुच जमीन में गाड़ देगा। सबा ने जोर से जीनत के सिर पर हाथ मारा। दिमाग तो तुम इस्तेमाल करो। मैंने दादी जान से महीनों बाद पेरिस ट्रिप की परमिशन ली थी और उस खड़ूस ने कल रात बस यूं ही कह दिया कि सबा अकेली नहीं जाएगी और ना ही उसे छुट्टी मिलेगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसके खराब जोक पर नहीं हंसा था। मैं उस ट्रिप पर हर हाल में जाऊंगी, चाहे इसके लिए तुम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लो। जीनत ने बात काटी। वो सुबह के 5 बजे जाग जाता है, नमाज पढ़ता है, फिर 2 घंटे की वॉकिंग और ड्रिल करता है। तुम उसे चकमा नहीं दे सकती। वो तुम्हें हवेली से बाहर निकलते ही पकड़ लेगा और फिर तुम्हारी छुट्टी क्या, तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। सबा की आंखों में अचानक एक शैतानी चमक आई। उसका गुस्सा शांत हो गया और एक भयानक मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। जीनत, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। सबा ने अपने हाथ बच्चों की तरह रगड़े। कल सुबह का सूरज मिस्टर कप्तान नहीं देख पाएंगे। जीनत ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम उन्हें जहर देने वाली तो नहीं हो? ओह हेलो, मुझे कातिल बनकर जेल जाने का कोई शौक नहीं है। सबा ने नाक सिकोड़ी। मेरा मतलब है कि वो सुबह जाग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज रात मैं उनके काढ़ा में नींद की गोलियां मिला दूंगी। काढ़ा? जीनत ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो आजकल अपने ट्रेनर के कहने पर रात को सोने से पहले जड़ी बूटियों का कड़वा काढ़ा पीते हैं। सबा की आवाज में जीत का भाव था। वो इतना कड़वा होता है कि वो उसे जल्दी जल्दी पी जाते हैं। मुझे बस काढ़ा बनने से पहले उसमें 2-4 गोलियां पीसकर मिलानी है। वाह जीनत, मेरी मानो, बाज आ जाओ। जीनत ने उदास चेहरा बनाया। अगर अजलान भाई को जरा भी भनक लगी तो वो तुम्हें 1 मिनट में मिट्टी में मिला देंगे। कहाँ वो फौलादी जिस्म वाला इंसान और कहाँ तुम 19 साल की नाजुक सी लड़की। वो आजकल वैसे ही बहुत गुस्से में रहते हैं। जीनत ने सबा को समझाने की हर कोशिश की, पर सबा के इरादे पक्के हो चुके थे। रात का खेल। रात के 9 बजे अबरार मैंशन के डाइनिंग हॉल में सब लोग डिनर के लिए बैठे थे। सबा बैठी हुई खाने के साथ खेल रही थी। सबा, अगर भूख नहीं है तो उठ जाओ, खाना बर्बाद मत करो। दादी जान ने सख्ती से कहा। तुम्हारे सेमेस्टर के रिजल्ट का क्या हुआ सबा? कप्तान अजलान ने अपने भारी कड़क आवाज में पूछा। सबा का निवाला गले में अटक गया। उसने जल्दी से एक घोंट पानी पिया। कौन सा रिजल्ट? मुझे तो याद भी नहीं। उसने अनजान बनने की असफल कोशिश की। अजलान ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारी प्रोफेसर शमा से बात कर लूंगा। वैसे भी मुझे कॉलेज के डोनेशन फंड के सिलसिले में एक चक्कर लगाना था। सबा का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी प्रोफेसर शमा ने मना किया है कि आप उनसे बात ना करें। उन्होंने कहा है कि वो अनजान मर्दों से बात नहीं करती। और वैसे भी प्रोफेसर शमा बहुत खूबसूरत है। हो सकता है वो आपको भी लाइन मारने वाला समझ रही हो। सबा ने बड़ी मासूमियत और गंभीरता से कहा। टेबल पर बैठे सभी लोगों ने हंसी दबाने के लिए अपने चेहरे झुका लिए। अजलान का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। मैं उन्हें काम के सिलसिले में कॉल करूंगा, उन्हें प्रपोज नहीं करने वाला। आपका क्या पता? ये बात सबा के मुंह से फिर फिसल गई। सबा अक्सर अपनी तेज जबान के कारण खुद को मुश्किल में फंसा लेती थी। अजलान ने उसी वक्त अपना मोबाइल निकाला। बाद में बात कर लेना बेटा, अभी खाना खाओ। दादी जान ने अजलान के कंधे पर हाथ रखा। अजलान ने सबा को घूर कर देखा। घूरते तो ऐसे हैं जैसे जिंदा निगल जाएंगे, खड़ूस हिटलर कहीं के।
हे अल्लाह, मेरी शादी जल्दी करवा दो ताकि मैं इस इंसान से दूर चली जाऊं। तौबा तौबा, कहीं मुझे ऐसा पति न मिल जाए। सबा ने अपने विचारों पर तुरंत कान पकड़े। पागल हो गई हो क्या? खुद से क्या बातें कर रही हो? उसके चचेरे भाई वलीद ने उसे डांटा। शर्मिंदा होकर सबा सीधी बैठ गई। खाने के बाद सबा दबे पांव रसोई में गई, जहां अजलान का काढ़ा बन रहा था। बीबी साहिबा, आप यहाँ? नौकलानी ने पूछा। हाँ, मैं ही कप्तान साहब के लिए काढ़ा बनाऊंगी आज। और सुनो, आज उनका काढ़ा थोड़ा देर से बनाना, सबा ने जानबूझकर कहा। मगर साहब तो 10 बजे से पहले पी लेते हैं। आज पी लेंगे, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। सबा ने नौकरानी को बहाना बनाकर वहां से हटाया। जल्दी से उसने अपनी पॉकेट से नींद की गोलियां निकाली, उन्हें अच्छी तरह से पीसा और काढ़े में मिला दिया। अब देखती हूँ कैसे मुझे ट्रिप पर जाने से रोकते हैं। कल दोपहर तक तो इनकी आंख नहीं खुलेगी, सबा ने खुद से कहा। वो काढ़े का कप उठाकर रसोई से बाहर निकली, मगर दरवाजे पर ही कप्तान अजलान हैदर से टकरा गई। अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं देता? अजलान फिर से शुरू होता उससे पहले सबा ने काढ़े का कप आगे बढ़ा दिया। ये आपके लिए काढ़ा, उसने कांपते शब्दों में कहा। अजलान ने छोटी छोटी आंखें करके उसे गुस्से से घूरा। पियो ऐसे। सबा एकदम स्तब्ध रह गई। ये मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया? इसे मैंने सामने पियो, और पीने के बाद अपनी किताबें उठाकर मेरे कमरे में आओ। आज तुम्हारा टेस्ट लूंगा, देखूंगा कितनी तैयारी की है। सबा की हालत ऐसी थी जैसे उसके बदन में खून ही न हो। अगर वो पीने से मना करती तो वो झूठी साबित होती, और अगर पी लेती तो बेहोश हो जाती। उसने कप गिराने की कोशिश की, मगर अजलान ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसे लगा कि मैडम ने फिर से काढ़े में नमक या मिर्च मिलाई होगी। ये उसकी पुरानी आदत थी, पर अजलान नहीं जानता था। इस बार सबा ने नींद की गोलियां मिलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। सबा धीरे धीरे काढ़े की घूंट भरने लगी। कड़वाहट से उसका चेहरा सिकुड़ गया। जब कप खत्म हो गया तो अजलान ने उसे घूर कर देखा। जाओ, अब जाकर अपनी किताबें लाओ। सबा हैरान होकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? शायद गोलियां नकली थीं। किताबें उठाकर वो अजलान के कमरे में पहुंची। अब क्या, मुझे बैठने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? सबा जल्दी से उसके सामने किताबें फैलाकर बैठ गई। फिजिक्स का चैप्टर मोशन खोलो, अजलान ने कहा, मगर सबा की आंखों के सामने अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर बुरी तरह नाकाम हो रही थी। अब तो वो नींद के मारे झूलने लगी थी। गोलियों का असर अब होने लगा था। मैंने कहा किताबें खोलो, ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? अजलान ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। सबा झूलती हुई सीधे उसी की गोद में गिरकर सिर रखकर सो गई। उसके छोटे छोटे खराटों की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। अजलान ने सबा के चेहरे को थपथपाया, पर वो बेसुध सो रही थी। वो उसकी जांघों पर सिर रखे बेखबर थी। उसकी सांसों की गर्मी अजलान को अपने शरीर पर साफ महसूस हो रही थी, और उसका दिल बेतहाशा धड़क उठा। वो लड़की होशो हवास से बाहर थी, और वो पूरी तरह अजलान के रहमो करम पर थी। निसंदेह वो बहुत हसीन थी, किसी भी मर्द का दिल धड़काने की ताकत रखती थी। अजलान ने फिर से उसके गालों को थपथपाया। आंखें खोलो सबा। सबा अंगड़ाई लेकर दूसरी तरफ करवट बदल गई। अजलान के हाथ उसके नीचे थे। वो उसके नर्म वजूद को महसूस करके बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, सबा ने उसकी बाजू को और भी जोर से पकड़ लिया। मुझे नींद आ रही है, सोने दो, मुझे तंग मत करो जीनत, उसने अंगड़ाई लेते हुए एक अदा से कहा, और फिर खराटे भरने लगी। अजलान ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, पर वो होश में नहीं आई। अजलान को अंदाजा हो गया कि काढ़े में किसी ने कुछ मिलाया था। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकला और उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह जब ये होश में आए तो इसे मेरे कमरे में लाना, इसका दिमाग तो अब मैं ठीक करता हूँ, उसने बाहर खड़ी जीनत से कहा और गुस्से में वहां से चला गया। किचन में लगे सीसीटीवी फुटेज से उसने सब कुछ देख लिया था कि सबा ने नींद की गोलियां मिलाई थी। सुबह का मंजर। सुबह जब सबा की आंख खुली तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? समय देखकर वो एकदम से चिल्ला पड़ी। मैंने तो सोचा था वो सो रहे होंगे। सबा, तुम्हें होश आ गया? जीनत वॉशरूम से बाहर निकली। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? और बताओ रात को क्या हुआ था? वो खड़ूस। रात का नाम लेते ही उसकी आंखों के सामने बीते हुए पल एक फिल्म की तरह घूमने लगे। मेरी मौत पक्की हो गई है, वो रोने लगी। वो नींद की गोलियां जो मैंने उसके काढ़े में मिलाई थी, उसने वही काढ़ा मुझे पिला दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बाज आ जाओ। जीनत ने मुस्कान दबाई। अजलान भाई आपके कमरे के 3 चक्कर लगा चुके हैं। हर बार यही कहकर जाते हैं कि जब ये होश में आए तो उसे मेरे कमरे में भेज दो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मगर उनके पास नहीं जाऊंगी। सबा तेजी से इनकार में सिर हिलाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दस्तक देकर वो सीधा कमरे में दाखिल हो गया। उसे देखकर सबा बुरी तरह सहम गई। तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, अजलान ने दबे दबे जीनत से कहा और गुस्से भरी निगाहों से सबा की तरफ देखा। मुझे बताओ सबा, नींद की गोलियां तुम कहाँ से लाई थी? ये सुनकर सबा ने डर के मारे थूक ली गलिया।
जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, वो गुस्से से चिल्लाया। तो सबा ने झट से कंबल अपने ऊपर खींच लिया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर जवाब दो वरना उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। सबा की मासूम डर से डूबी हुई आवाज सुनाई दी। अगर गलत ना हुई तो नहीं डांटूंगा, लेकिन अगर गलती हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर मैं तुम्हें नहीं बता रही। आगे बढ़कर उसने चादर खींच दी। शर्म और डर के मारे उसके गाल लाल हो गए। मैंने मैंने ही अपनी सहेली रूबी से ली थी। कौन सी सहेली? रूबी नाम है उसका। आज के बाद तुम उस सहेली से किसी भी किस्म का कोई भी संपर्क नहीं रखोगी। अगले 15 दिन तक तुम हवेली से बाहर नहीं निकलोगी और अगले 1 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद रहेगी। वो इतने ऊंचे स्वर में चिल्लाया कि कमरे की हवा भी कांप उठी। अजलान उसे सजा सुनाकर वहां से जा चुका था। ये लोग क्या समझते हैं, मैं इनकी गुलाम हूं और हर हुक्म चुपचाप मान लूंगी? सबा ने गुस्से से कहा। मैं भी इन्हें सबक सिखाकर रहूंगी। ना तो मैं घर में बैठूंगी और ना ही मैं रूबी से अपना संपर्क खत्म करूंगी। वो कस्मों से भरी हुई थी, मगर अगले पल घबराहट में खुद से बोली, मेरा मोबाइल कहाँ है? वो तो अजलान भाई अपने साथ लेकर चले गए। अंदर आते हुए जीनत ने जैसे और एक बम फोड़ा। मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं इस हवेली में आई हूँ। सबाब गुस्से के मारे कमरे में रखी चीजों को पटक रही थी। जो सबा के लिए बचपन में किसी खूबसूरत किले से कम नहीं था, अब उसे एक कैद खाना लगने लगा था। 3 दिन बीत चुके थे और हर गुजरता लम्हा उसे कप्तान अजलान हैदर से नफरत करने पर और मजबूर कर रहा था। सबा के माता पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था और वो अपने दादा दादी की लाडली थी। अजलान के पिता, जो अजलान के चाचा थे, भी सबा से बेहद प्यार करते थे। सबा की हर इच्छा उसके होठों से निकलने से पहले पूरी होती थी। शायद इसीलिए वो थोड़ी जिद्दी और खुदपरस्त बन गई थी। इस हवेली में उसे हर शख्स पसंद था, सिर्फ अजलान के सिवाय। अजलान हमेशा पाबंदियां लगाता था। ये मत करो, वहां मत जाओ, रात को हवेली से बाहर मत निकलो, फुल कपड़े पहनो, दुपट्टा सर पर लो। इन बातों से वो तंग आ चुकी थी। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, जहां कोई रोकने टोकने वाला ना हो। 3 साल पहले अजलान आर्मी मिशन पर बाहर गया था और वो 3 साल सबा ने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त गुजारा था। मगर अब वो लौट आया था और सिर्फ लौटा ही नहीं, बल्कि कबीले का नया मुखिया बन चुका था। उसके पास पहले से ज्यादा ताकत थी। हवेली के ज्यादातर फैसले अब उसकी मर्जी से होते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे माफी मांगूंगी? सबा ने चिढ़कर जीनत से पूछा, जो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उनसे माफी मांगने से तो अच्छा है कि मैं किसी कुएं में कूद जाऊं। जीनत ने अपनी भौएं चढ़ाईं। जिद नहीं करते सबा, खास तौर पर अजलान भाई जैसे मर्दों के साथ। तुम उनकी अहमियत और गुरूर से नहीं जीत सकती। और वैसे भी वो जो कुछ कहते हैं तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं। खुद सोचो, अगर वो तुम्हें पूरी आज़ादी दे दें तो तुम 3 दिन में ही खुद को बर्बाद कर लोगी। अगर किसी का चेहरा अच्छा ना हो तो उसे अपनी बात अच्छी कर लेनी चाहिए, सबा ने कहा। और वैसे भी वो मेरे बाप नहीं है जो मुझ पर अपने नियम थोपेंगे। मेरी परवरिश दादी ने की है, मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। शाम ढलते ढलते सबा एक पक्का इरादा कर चुकी थी। वो अपनी जिंदगी को फिर से खतरे में डालने वाली थी। उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी जिसमें तेज मिर्च पाउडर भरा हुआ था, जो उसने कुछ दिन पहले ऑनलाइन मंगवाया था। अब आएगा मजा, उसने मन में कहा और दबे पांव अजलान के कमरे में दाखिल हो गई। वो जानती थी कि अजलान इस वक्त फौज के लोगों के साथ बैठक में गया होगा। उसने बिस्तर की चादर हटाई और वहां जोर जोर से मिर्च पाउडर छिड़कना शुरू कर दिया। उसकी योजना थी कि जब अजलान रात को सोएगा तो पाउडर के असर से उसे तेज खारिश शुरू हो जाएगी और उसकी रात बर्बाद हो जाएगी। हर जगह पाउडर छिड़कने के बाद जैसे ही वो सीधी हुई, अचानक एक भारी और कठोर आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तकिए पर नहीं डाला तुमने? वहां भी डालो, और दाई तरफ भी ठीक से नहीं किया है। सबा के हाथ एक पल के लिए रुक गए। ओह, ये तो मैं भूल ही गई, उसने बुदबुदाया। मगर अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये आवाज तो अजलान की थी, मगर वो तो बैठक में गया था। क्या वो पहले से ही यहाँ मौजूद था? उसने डर के मारे अपनी जबान दांतों में दबा ली और आंखें कसकर बंद कर लीं। हे अल्लाह जी, सिर्फ तू ही है जो मुझे इस बेदर्द इंसान से बचा सकता है। आज बस मुझे बचा ले, वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे, तुम रुक क्यों गई? अपना काम पूरा करो ना। अजलान की कठोर आवाज आई। और जब काम पूरा कर लो तो मुझे बताना। सबा का दिल जोर से धड़क रहा था। मिर्च पाउडर की बोतल उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। अगले ही पल अजलान ने उसका बाजू पकड़ा और एक जोरदार झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। वो उसके फौलादी सीने से चिपक गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। अजलान ने उसे कमर से दबोचते हुए कहा, समझाया था ना मैंने तुम्हें कि अपने काम से काम रखो। वो अपनी सख्त उंगलियों को उसकी नाजुक सी कमर में जोर से गड़ाता हुआ बोला, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। वो उसकी कड़ी पकड़ में मछली की तरह तड़पती रही।
हर चीज भूलकर अजलान उसकी डर से भरी आंखों में देखता रहा और अपनी सख्त उंगलियां उसकी नरम कमर में और भी सख्त धसाता गया कि दर्द के मारे सबा तड़प उठी थी। उसने इससे पहले कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। मुझे दर्द हो रहा है, उसने कांपते स्वर में कहा। उसकी शहद रंग आंखों में आंसू चमक उठे और अगले ही पल वो आंसू टूटकर गुलाबी गालों पर आ गए। ये देखकर अजलान 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया और फिर गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा। सबा की ये नजदीकी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचा गई थी। फिर वो ठंडे संयम के साथ बोला, अभी और इसी वक्त तुम मेरे पूरे कमरे की सफाई करोगी और जिस बिस्तर पर तुमने मिर्च पाउडर फेंका है उसकी धुलाई भी करोगी। सबा डर से इनकार में सिर हिलाने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, अजलान ने कठोर स्वर में कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरी रात तुम्हें इसी मिर्च वाले बेड पर लिटाऊंगा। सबा ने आंखों में आंसू भरकर बेबसी से कहा, अल्लाह जी, आपके जैसा खड़ूस कजन किसी को भी न दे। वो जो भी मन में आया बोलती जा रही थी, मगर आवाज कांप रही थी। अजलान ने तिरछी निगाह से उसे देखा। मुझे तुम्हारी बात सुनाई दे रही है, मैं बहरा नहीं हूं। अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी सजा और भी बढ़ा दी जाएगी। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और फिर बिस्तर की चादर उठाई। उसकी हर हरकत में एक ठंडा इरादा झलक रहा था। सबा का दिल टूट सा गया था। जब तक तुम ये चादर धोकर सुखा नहीं लाती, तब तक तुम बाहर ही खड़ी रहोगे। लेकिन लेकिन बाहर तो बहुत ठंड है, मेरी कुल्फी दिन जाएगी, उसने कांपते स्वर में कहा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें गर्म कर दूंगा, वो उसकी आंखों में घूरते हुए अर्थपूर्ण अंदाज में बोला। उसकी ये बात सबा की रूह को जला रही थी। सबा इन बातों के अर्थ को समझते हुए भीतर से बुरी तरह कांप उठी थी। वो महसूस कर रही थी कि अजलान आजकल उससे कुछ ज्यादा ही अर्थपूर्ण बातें करने लगा है। वो उसकी पकड़ से आजाद होते हुए तेजी से कमरे से बाहर भागी। कमरे से निकलकर उसने चादर कमरे के दरवाजे के सामने ही पटकी और गुस्से में ऊंची आवाज में बोली, मैं आपके बेड की चादर नहीं धोऊंगी। मैं दादी के कमरे में जा रही हूं, और अगर आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो फिर बिगाड़ के दिखाइए। वो मानो बंदर की तरह सीढ़ियां फांदती हुई नीचे भाग निकली, जबकि अजलान गुस्से से मुट्ठी कसकर खड़ा रहा। अब तो इस लड़की का दिमाग ठीक करके रखना पड़ेगा, वो फुसफुसाया। दादी से निकाह की बात करता हूं। असल में सबा का निकाह बचपन में ही अजलान से कर दिया गया था। तब वो बहुत छोटी थी और उसे बताया गया था कि ये गुड़िया गुड्डे का खेल है। सबा दादी के पास बैठी थी, सिर उनकी गोद में रखा हुआ था। प्लीज दादी, मुझे उस जल्लाद से बचा लीजिए, वो सिसकती हुई आवाज में दादी से विनती कर रही थी। उसे डर था कि कहीं अजलान उसके पीछे पीछे दादी के कमरे में ना जाए, पर वो नहीं आया। फिर वो दादी की गोद में सिर रखे ही सो गई थी। दादी ने सावधानी से उसका चेहरा तकिए पर रखा और खुद बाहर आ गई। अजलान लाउंज में बैठा हुआ था। क्यों परेशान करते हो मेरी बच्ची को? क्यों उसे इतना डरा कर रखा है तुमने? दादी ने नरमी से पूछा। उसकी हरकतें देखी हैं दादी आपने? ये किसी इंसान जैसी हरकतें नहीं है। हर वक्त उसके दिमाग में शरारतें सवार रहती हैं, वो गंभीरता से बोला। देखो तैमूर, उसे आज़ादी चाहिए। तुम उस पर बहुत ज्यादा सख्ती करते हो। मैं उसकी आज़ादी का इलाज करूंगा दादी, अजलान ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे कल ही सबा से अपने निकाह की बात करनी है। मैं उसे कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी बनाना चाहता हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। निकाह का ऐलान और बगावत का नया रास्ता। दादी जान ने जब अजलान का निकाह का फैसला सुना तो एक पल को उन्हें खुशी हुई, क्योंकि ये उनके सबसे छोटे बेटे सबा के मरहूम पिता की आखिरी निशानी को एक मजबूत सहारा देने का सबसे अच्छा तरीका था। मगर वो सबा के स्वभाव से भी वाकिफ थीं। दादी ने अजलान को समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम जानते हो सबा की उम्र अभी कच्ची है, उसे ये सब एक मजबूरी लगेगा, वो खुश नहीं होगी। निकाह बचपन में ही हो चुका था दादी, अब सिर्फ उसे सबके सामने एहसास दिलाना बाकी है। मैं उसे कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी बनाना चाहता हूँ। उसे शादीशुदा होने का अनुशासन चाहिए, जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, अजलान ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा अथक इरादा था। अजलान का फैसला अगले दिन सुबह नाश्ते पर ऐलान कर दिया गया। उस वक्त सबा चाय का प्याला अपने होठों तक ले जा रही थी। जैसे ही दादी ने कहा, अगले हफ्ते हम अजलान और सबा की शादी की तारीख पक्की करेंगे, सबा के हाथ कांप गए।
चाय की सारी प्याली उसके हाथों से छूटकर टूट गई। सन्नाटा। डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। सबा की आंखें डर, सदमा और अविश्वास से चौड़ी हो गई। उसने पहले तो दादी को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी निगाहें कप्तान अजलान पर डाली। वो सीधे सख्त बैठा था, उसकी निगाहें पूरी तरह से सबा पर टिकी थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान या कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक अप्रत्याशित गंभीरता थी। दादी, सबा की आवाज पांप रही थी। ये क्या मजाक है? आप मजाक कर रही हैं, है ना? अजलान ने अपनी गिलास में पानी लिया, एक घूंट पिया और फिर शांत आवाज में बोला, कोई मजाक नहीं है सबा। निकाह बचपन में ही हो चुका था, अब सिर्फ रुखसती बाकी है। सबा जैसे जमीन में धंस गई, उसकी आंखों में एक नया प्रचंड गुस्सा जागा। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वो चीख पड़ी और तेजी से अपनी कुर्सी से उठ गई। मैं इस जल्लाद, घमंडी, हिटलर इंसान से शादी नहीं करूंगी। ये मुझे कैद करना चाहता है, मेरी आज़ादी छीनना चाहता है। अजलान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने ठंडी निगाहों से सबा को घूरा। तुम्हारी आज़ादी का इलाज हो जाएगा सबा, तुम्हारी बगावत यहीं खत्म होती है। नहीं, मेरी बगावत यहीं खत्म नहीं होती। सबा ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात पूरी की। मैं आपसे नफरत करती हूँ और मैं इस शादी से पहले भाग जाऊंगी। ये कहते ही वो तेजी से वहां से भागी और अपने कमरे में चली गई। गुस्से में आग बबूला सबा सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। जीनत डरी सहमी हुई उसके पीछे आई। मुझे यहां से भागना होगा जीनत। सबा, तुम कहाँ भागोगी और कैसे? हवेली की हर खिड़की और दरवाजे पर अजलान भाई के आदमी हैं। सबा ने अचानक रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें फिर से शैतानी चमक से भर गईं। मैं रात के वक्त भागूंगी। मगर कैसे? याद है अजलान भाई के कमरे से सीधे छत पर जाने वाला दरवाजा, जिसे सिर्फ उन्होंने अपनी ड्रिल के लिए इस्तेमाल करने को कहा था? सबा ने फुसफुसाया। वो दरवाज़ा सीधे गार्डन के बाहरी तरफ खुलता है, जहाँ कम सख्ती होती है। मैं उनकी बालकनी के रास्ते छत पर जाऊंगी और वहां से बाहर निकल जाऊंगी। जीनत बुरी तरह कांप उठी। सबा, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें चोट लग जाएगी। चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगी आज रात। मेरे पास एक ही मौका है। सबा ने तुरंत अपने सबसे ज़रूरी कागजात और थोड़े से पैसे अपने छोटे से बैग में रखे। वो जानती थी कि अब उसे अजलान के डर से नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भागना होगा। अध्याय 4। रात की चोरी और एक अनचाही मुलाकात। रात के 12 बजे थे। हवेली में पूरी तरह से सन्नाटा था। सबा के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि अजलान नीचे तक सुन लेगा। उसने दबे पांव अपने कमरे से बाहर कदम रखा। उसकी आंखें पूरी तरह अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। वो चुपचाप अजलान के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला था। अजलान दरवाज़ा बंद करके नहीं सोता था, शायद इसलिए क्योंकि उसे किसी से डर नहीं लगता था। सबा दबे पांव कमरे के अंदर गई। अंधेरे में भी उसे अजलान का विशाल शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वो शांति से सो रहा था। सबा ने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका दिल कह रहा था कि वो यहाँ से चली जाए, पर उसकी आज़ादी उसे आगे खींच रही थी। जैसे ही वो बिस्तर के करीब पहुंची, अजलान का एक हाथ अचानक बिस्तर से नीचे लटक गया। सबा डर से अपनी जगह पर जम गई। उसे लगा कि वो जाग गया है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मगर अजलान ने कोई हलचल नहीं की। सबा ने राहत की सांस ली और तेजी से कमरे के उस कोने की ओर बढ़ी जहां छत पर जाने वाला दरवाजा था। उसने दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजे से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। वो छत पर कदम ही रखने वाली थी कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि फौरन छत की ओर भागी। अचानक एक ताकतवर बाजू ने उसे कमर से दबोच लिया और एक ही झटके में उसे छत की ओर खींच लिया। सबा चीखने लगी, पर उस बाजू ने उसका मुंह दबा दिया। चुप रहो। ये आवाज अजलान की थी। वो भागने की बजाय उसे छत की ओर क्यों खींच रहा है? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सबा ने अपने हाथों से उसके मजबूत हाथ को हटाने की कोशिश की। अजलान ने उसे कसकर पकड़ा और दीवार से सटा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो सबा? और ये बैग क्यों है? मैं वो हकला रही थी। तुम भागने की कोशिश कर रही हो? अजलान की आवाज एकदम शांत थी, जो उसके अंदर की तूफान को छिपा रही थी। तुमने सोचा कि मुझे बेवकूफ बना लोगी? सबा ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। हाँ, और मैं अब भी भागूंगी। आप मुझे कैद नहीं कर सकते।
अजलान ने धीरे से उसका मुंह छोड़ा पर अपनी पकड़ कमर पर बनाए रखी। तुम कैद में नहीं हो सबा, तुम मेरी अमानत हो। सबा ने उसकी बात का जोरदार विरोध किया। मैं आपकी अमानत नहीं हूं, मैं आपके भाई हो सकते हैं, मेरे कजिन, मगर मेरे मालिक नहीं। मैं तुम्हारा शौहर हूं, अजलान ने जोर से कहा। यह बात उसने पहली बार इतने जोर से कही थी। सबा ने तड़पते हुए कहा, मैं इस निकाह को नहीं मानती, मैं आपको अपना पति नहीं मानती, मैं आपसे नफरत करती हूं। अजलान ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर और कस दिए। नफरत? ये नफरत तुम्हें यहां तक ले आई सबा? इतनी नफरत कि तुम मेरी कैद से भागने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गई? फिर उसने धीरे से अपना चेहरा सबा के चेहरे के करीब किया। उसकी सांसों की गर्मी सबा को अपने होठों पर महसूस हुई। तुम जितनी नफरत करोगी, मैं तुम्हें उतना करीब खींचूंगा सबा। अजलान की आंखें उस वक्त अंधेरे में भी तेज चमक रही थी। सबा डर और एक अनजानी हलचल से कांप उठी। अगले ही पल अजलान ने सबा को अपनी बाहों में उठा लिया। मुझे नीचे उतारो, सबा चिल्लाने लगी। तुम कहीं नहीं जा रही सबा, अब तुम्हारी जगह मेरे कमरे में है। वो उसे वापस अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। नहीं नहीं, मैं चिल्लाऊंगी, सबा ने बेतहाशा उसके सीने पर मुक्के मारे। अजलान ने उसे सख्ती से नहीं रोका, उसने बस सबा को अपने बिस्तर पर रखा। सो जाओ सबा, अब तुम्हारी हर बगावत का जवाब मेरा हक होगा। सबा ने रोते हुए अपने चेहरे पर तकिया रख लिया, जबकि अजलान ने दरवाजे को बंद किया और पहली बार उसे लॉक कर दिया। सूरज की पहली किरणें अजलान के कमरे की बालकनी से अंदर आ रही थीं। सबा करवटें बदल रही थी। रात की थकावट और रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं और सिर में तेज दर्द हो रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे याद आया कि वो कहाँ है। वो फौरन डर के मारे बिस्तर पर बैठ गई। अजलान अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। एक हाथ में कॉफी का मग था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो मुकम्मल वर्दी में था और उसका शांत सख्त चेहरा सबा के दिल में और डर भर रहा था। सबा को देखकर उसने ना तो उसे डांटा ना तंज किया। उसने बस खामोशी से कॉफी का मग उठाया और एक घूंट लिया। उठ गई? अजलान ने शांत और सपाट आवाज में पूछा। सबा के अंदर का गुस्सा और डर बाहर निकलने को बेताब था। आप क्या चाहते हैं? मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? सबा चिल्लाई। दरवाजा खोलो, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। अजलान ने उसकी तरफ देखा, उसकी कॉफी का मग मेज पर रखा। कैद? मैंने तुम्हें कैद नहीं किया सबा, ये तुम्हारा कमरा है और जहां तक दरवाजे की बात है, वो लॉक है। क्यों लॉक है? मैं कोई कैदी नहीं हूं। तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो, इसलिए अब दरवाजा तुम्हें मेरी मर्जी से ही खुलेगा। जब तक तुम ये नहीं कहती कि तुम अब बगावत नहीं करोगी और निकाह के लिए हाँ नहीं कहती, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा, अजलान ने कहा। सबा का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब वो अजलान को अपने इतना करीब पा रही थी और ये एहसास उसे बेचैन कर रहा था। मैं कभी नहीं कहूंगी, मैं आपसे नफरत करती हूँ अजलान। अजलान अचानक अपनी कुर्सी से उठा। उसका लंबा चौड़ा फौलादी जिस्म सबा को और भी छोटा महसूस कराने लगा। वो धीरे धीरे सबा के बिस्तर की तरफ बढ़ा। सबा डर के मारे पीछे हटकर दीवार से सट गई। क्या क्या कर रहे हैं? अजलान ने बिस्तर के पास पहुंचकर एक हाथ अपनी जेब में डाला। तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया था सबा? क्या किया था? सबा ने हकलाते हुए पूछा। तुमने मेरे बिस्तर पर मिर्च पाउडर फेंका था, अजलान ने कहा। उसकी आवाज अब गहरी और खतरनाक हो गई। और फिर तुम भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, और मैं सही कर रही थी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मजबूर? अजलान ने धीरे से सबा के चेहरे के पास झुककर फुसफुसाया। तुम्हारी हरकतें सजा मांगती हैं सबा, और सजा अब मेरे तरीके से होगी। सबा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वो सोच रही थी कि अजलान अब उसे डांटेगा या फिर उसे बहुत बुरी तरह से तंज करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी बजाय अजलान का हाथ धीरे से सबा के चेहरे पर आया और उसके सूजे हुए गालों को सहलाने लगा। सबा को ये स्पर्श इतना नर्म लगा कि वो एक पल के लिए अचंभित रह गई। तुम रो रही थीं, उसने कहा। सबा ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखें पानी से भर आईं। हाँ, मैं रो रही थी, आप मुझे परेशान करते हैं। अजलान ने धीरे से अपना सर हिलाया। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो सबा, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहता हूं। मुझे आपकी हिफाजत नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए।
आज़ादी तुम्हें मिलेगी सबा, मगर मेरी निगरानी में। अब तुम नाश्ते के लिए नीचे जाओगी। और हाँ, तुम मेरी बात मानोगी, नाश्ते पर सबको बता दोगी कि तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज नहीं है। ये तुम्हारी पहली सजा है। अजलान ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। सबा को लगा कि वो इस इंसान को कभी नहीं समझ पाएगी। वो एक पल में सख्त और अगले पल इतना नर्म हो जाता है। उसकी सजा भी अजीब थी, झूठा इकरार करना। सबा तेजी से नीचे भागी। उसके होठों पर एक कड़वा झूठा हाँ था जिसे वो अजलान को हराने के लिए बोलने को मजबूर थी। सबा गुस्से और अपमान से भरी हुई डाइनिंग हॉल में पहुंची। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, वह झूठ बोलेगी। वह दिखावा करेगी कि उसने हार मान ली है और फिर कोई नया रास्ता तलाशेगी। नाश्ते के टेबल पर पूरे परिवार की निगाहें उस पर टिकी थीं। दादी जान, अजलान के चाचा चाची और चचेरे भाई बहन सब इंतजार कर रहे थे। अजलान भी अब नीचे आ चुका था और अपनी जगह पर बैठा था। उसका चेहरा पहले की तरह पत्थर जैसा था। सबा बेटी, क्या तुमने अजलान के फैसले पर गौर किया? दादी जान ने प्यार से पूछा। सबा ने एक गहरी सांस ली। उसने अजलान की तरफ देखा। उसकी आंखें चुनौती दे रही थीं। उसने अपना सिर झुकाया और कड़वे मन से बोलने को तैयार हुई। मगर तभी अजलान ने अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाया और तेजी से उठ खड़ा हुआ। दादी, मुझे लगता है कि यह फैसला सबा के लिए थोड़ा जल्दी है, अजलान ने सबा को चौंकाते हुए कहा। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबा ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर अजलान को देखा। उसके चेहरे पर अब कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरा अफसोस था। मैं समझता हूं कि मैं उस पर बहुत सख्ती कर रहा हूं। मैं चाहता था कि वह अनुशासित हो जाए, मगर मैं शायद भूल गया कि वह अभी बच्ची है। अजलान ने अपनी बात जारी रखी। सबा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। कप्तान अजलान माफी मांग रहा था। निकाह बचपन में हुआ था और हम उसे कानूनी तौर पर मजबूत करेंगे, मगर मैं सबा को मजबूर नहीं करूंगा। सबा को पूरी आज़ादी है कि वह यह शादी तब तक टाल सकती है जब तक वह खुद तैयार ना हो जाए। वह ट्रिप पर भी जाएगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी। अजलान ने अपने सारे हुक्म वापस ले लिए थे। सबा के दिमाग में तूफान आ गया। क्या ये कोई चाल थी? अजलान ने सबा की तरफ देखा। उसकी सख्ती अब एक गहरी चिंता में बदल चुकी थी। तुम्हारी आज़ादी तुम्हें मुबारक हो सबा, मगर एक शर्त है। सबा ने डरते हुए पूछा। क्या? तुम आज से हर चीज के लिए मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। तुम मुझे हिटलर कह सकती हो, मुझसे नफरत कर सकती हो, मगर बातें छिपाओगी नहीं। कल रात जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी बगावत की वजह मेरा गुरूर नहीं, बल्कि तुम्हारा डर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी अमानत मुझसे डरे। ये कहते ही अजलान ने अपना मोबाइल और पर्स सबा की प्लेट के पास रख दिया। ये तुम्हारी पॉकेट मनी और तुम्हारा फोन है। और हाँ, तुम अपनी ट्रिप पर जा सकती हो। तुम्हारी टिकट बुक है। अजलान ने सबको गुड बाय कहा और अपने काम के लिए निकल गया। सबा स्तब्ध बैठी रही। वह एक झूठा इकरार करने आई थी, मगर उसे असली आज़ादी मिल गई थी। और उस आज़ादी के पीछे अजलान का अजीब कठोर प्रेम था। अजलान का इकरार और सबा का फैसला। दोपहर में सबा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे खुशी होनी चाहिए थी, मगर उसका दिल उलझन में था। वह ट्रिप पर जाने की तैयारी करने के बजाय अजलान की बातों के बारे में सोच रही थी। अजलान की सख्ती के पीछे का अजीब ठंडा प्यार उसे परेशान कर रहा था। उसने हमेशा यही देखा था कि वो उसे कैद करना चाहता है, पर आज उसने उसे रिहा कर दिया था। जीनत उसके पास आई। वाह सबा, तुमने तो जंग जीत ली। ट्रिप पर जाने की तैयारी करो। सबा ने ट्रिप का टिकट उठाया, मगर उसे जरा भी रोमांच महसूस नहीं हुआ। जीनत, वो कितना अजीब है ना। मुझे लगा वो मुझे सजा देगा, मगर उसने मुझे मेरी हर चाहत लौटा दी। वो तुमसे बेहद प्यार करता है सबा, वो बस इसे दिखाना नहीं जानता। उसे डर था कि उसकी आज़ादी में तुम खुद को गलत रास्ते पर न ले जाओ, जीनत ने कहा। रात को जब सब लोग सो रहे थे, सबा ने हिम्मत की और दबे पांव अजलान के कमरे में गई। वो दरवाजे के पास खड़ी हुई, जो आज खुला था। अजलान जाग रहा था। वो अपनी बैल्कनी में खड़ा अंधेरे में ताड़ के पेड़ों को देख रहा था। उसका फौलादी जिस्म रात की ठंडी हवा में भी बिना स्वेटर के खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो सबा? उसकी आवाज में ना अब सख्ती थी, न नरमी, बस एक उदासी थी। सबा ने धीरे से कदम अंदर रखा। मैं आपसे बात करने आई थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम ट्रिप की तैयारी कर रही होगी। मैंने वो टिकट फाड़ दिया अब सबा।
सबा ने कहा। अजलान ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी भौहें चढ़ गईं। क्यों? क्योंकि क्योंकि अब मुझे आज़ादी का मतलब समझ आ गया है। सबा ने धीरे धीरे अपनी आवाज़ को ईमानदारी से भरते हुए कहा। मुझे पता है कि आपने मुझे सज़ा नहीं दी, बल्कि मुझे चुनौती दी है। आपने सोचा कि मैं अब भी भागूंगी। वो धीरे धीरे अजलान के करीब पहुंची, जहां चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे अब इस बाहर की आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, सबा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे मुझे आपसे आज़ादी चाहिए। अजलान का कठोर चेहरा हिल गया। वो एक कदम सबा की तरफ बढ़ा। तुम क्या कह रही हो सबा? मैं आपसे नफरत करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आप मुझे रोकते हैं। मगर अब जब आपने मुझे छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ। मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैं सिर्फ आपसे डरती थी। सबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हिम्मत जुटाकर आखिरी बात कही। मैं ट्रिप पर नहीं जाना चाहती अजलान। मैं अब भागना नहीं चाहती। मैं ये निकाह करना चाहती हूँ। अजलान एक पल को हिल नहीं पाया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सबा के गालों को थपथपाया। सबा, तुम अभी भी डर में हो। सबा ने अपनी आंखें खोली और अजलान के हाथ को अपने हाथ में लिया। नहीं अजलान, अब मैं नहीं डरती। मैं जानती हूँ कि आप मेरी हिफाजत करेंगे, चाहे इसके लिए आपको थोड़ा खड़ूस बनना पड़े। अजलान ने एक गहरी ठंडी सांस ली, जैसे उसने बरसों से दबाए हुए गुस्से और प्यार को आखिरकार रिहा कर दिया हो। अगले ही पल उसने सबा को प्यार और हक से अपनी बाहों में भर लिया। वो इतनी तेज थी कि सबा का सिर उसके सीने से टकराया। तुम तुम मुझे पागल कर दोगी सबा, अजलान ने उसकी गर्दन पर फुसफुसाया। मैं तुम्हारा खड़ूस पति बनने को तैयार हूँ। सबा ने हंसते हुए जवाब दिया, और मैं आपकी शरारती बीवी। उस रात सबा को अपनी आज़ादी का नया मतलब मिल गया था, जो उसके अजलान के पास महफूज था। दोनों की नफरत की जंग खत्म हो गई थी और उनकी कठोर प्यारी रोमांटिक कहानी की शुरुआत हो चुकी थी।